जैसे देश भी बाबा के बुलडोजर मॉडल के फैन हो गए हैं। वैसे विदेशों में ही नहीं, देश के भी अलग अलग राज्यों में सरकारें बाबा के इसी बुलडोजर मॉडल की मुरीद बन चुकी हैं। हर अपराधी, दंगाई और पत्थरबाज के खिलाफ और उसके अवैध कारनामों के खिलाफ बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बुलडोजर अवैध कारनामों को चकनाचूर करने का, नेस्तनाबूद कर देने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं, ममता दीदी के राज्य में भी कोर्ट ने योगी सरकार के इस मॉडल की तारीफ की है। तो ममता बनर्जी भले ही केंद्र सरकार की या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बुराई करती रहे, लेकिन ममता के ही राज्य में कोर्ट ने योगी सरकार के इस मॉडल की तारीफ की है। हालांकि विपक्षी दलों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तारीफ हजम नहीं होती है, लेकिन करें तो क्या करें, जो सच है वो सामने है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से लेकर इजराइल तक योगी के जिस स्टाइल की चर्चा हो रही है, उसकी बानगी हम देश में आए दिन देखते हैं। आए दिन योगी के बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलती हैं। क्या हरियाणा, क्या मध्य प्रदेश दंगाइयों और आरोपियों पर कार्रवाई और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन काफी कारगर है। बुलडोजर एक्शन की सबसे ताजा तस्वीर नू हिंसा के बाद की है, जहां दंगाइयों के अवैध कब्जे को ढहाने के लिए खट्टर सरकार ने योगी मॉडल अख्तियार किया था। हरियाणा पुलिस ने दंगों की शुरुआती जांच के बाद नूह में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लिया। टावडू रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। जांच में सामने आया कि ये लोग हिंसा में शामिल थे। बुलडोजर एक्शन से बौखलाए एक धड़े ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार को कोर्ट में जवाब भी देना पड़ा। सरकार की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया कि नूह में कुल 443 अवैध निर्माण तोड़े गए। इनमें 162 स्थायी और 281 अस्थायी थे। अतिक्रमण से कुल 354 लोग प्रभावित हुए, जिनमें 283 मुसलमान और 71 हिंदू थे। नूह दंगे के बाद बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर ये आरोप भी लगे थे कि बिना नोटिस के लोगों के आशियाने गिराए गए, जिस पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि नूह में दिल्ली अलवर रोड पर सलीम नाम के व्यक्ति को 20 अप्रैल 2022 को नोटिस दिया गया था। शहीदी पार्क के पास जिस अवैध निर्माण को तोड़ा गया, उसे सितंबर 2021 में नोटिस दिया गया था। पुरानी दिल्ली अलवर रोड पर अक्टूबर 2016 और 2017 में नोटिस के मद्देनजर कार्रवाई की गई। इसके अलावा हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में ये बताया गया, 2011 की जनगणना के मुताबिक नूह में 20.37% हिंदू और 79.20% मुस्लिम आबादी है, जिससे स्पष्ट है कि नूह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। 2023 में नूह की आबादी करीब 14,21,993 थी। सबसे ज्यादा 87% मुस्लिम आबादी उन्हाला तहसील और दूसरे नंबर पर फिरोजपुर झिड़का में 85% मुस्लिम रहते हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार से पूछा था कि क्या ये जातीय कार्रवाई थी,
जिसके जवाब में कट्टर सरकार ने पंजाब हरियाणा कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। यानी साफ है कि बुलडोजर एक्शन पर कितने भी सवाल उठे, लेकिन अवैध निर्माण गिराने वाली ये कार्रवाई पूरी तरह से वैध होती है। नू हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हरियाणा के नू में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा निकाली गई और इस दौरान यात्रा पर पथराव भी हो गया था। देखते ही देखते ये दो समुदायों की हिंसा में बदल गई। सैकड़ों कारों को आग के हवाले कर दिया गया। साइबर थाने पर भी हमला किया गया। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की जान चली गई। ये तो रही नूह की बात। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आरोपियों को, दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। मैयर में नाबालिग के साथ किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आरोपी रविंद्र चौधरी का उदयपुर में घर ढाया गया, तो वहीं अतुल भड़ोलिया के मलियान टोला वाले घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। शिवराज सरकार ने आरोपी प्रवेश शुक्ला की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। प्रवेश शुक्ला को आदिवासी शख्स पर पेशाब करते हुए कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तो हर ओर बाबा के इस बुलडोजर एक्शन की चर्चा है और तस्वीरें इसकी गवाह है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक योगी के स्टाइल की चर्चा हो रही है। पहले जिसे योगी मॉडल पर विपक्ष सवाल खड़ा करता था, भाईजान जिसे गैर कानूनी और विशेष समुदाय के खिलाफ बताते थे, आज उसी बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट की भी टिप्पणी सामने आई। ममता दीदी की सरपरस्ती में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टरों को कैसे अनुशासित किया जाए ये पता है। कोलकाता नगर निगम के वकील से कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर ले। यानी कोर्ट ने योगी मॉडल की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उससे ममता दीदी के राज में लागू करने की भी बात कही। दरअसल कोलकाता के मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरोध में एक महिला ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अवैध निर्माण में बाधा डालने के बाद उनके क्लाइंट की सुरक्षा खतरे में है, वो घर से निकल नहीं पा रही हैं। यह सुनने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जताई और बुलडोजर एक्शन की बात कही। लेकिन विपक्ष समेत ओवैसी भाईजान भी बुलडोजर एक्शन की बुराई करते नहीं थकते। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए। मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? भाईजान कुछ भी कहें, योगी के बुलडोजर मॉडल की मुरीद राज्य सरकार ही नहीं, माननीय न्यायालय भी है। अब तो ममता दीदी के राज में कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन का भी समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।